फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू हिंदी साहित्य अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि। इससे पहले हम रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रमुख कवि पढ़ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे, आए भी हैं और आएंगे भी। तो फ्रेंड्स, ये चाहे यूपीटी टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो या फिर एमपी टेट वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, शुरुआत करते हैं अब हम। तो शुरू में हमारे कौन है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, कौन है हमारे शुरू में। तो हमारे चिंतामणि। चिंतामणि का क्या है कि कौन सी रचना है। श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, कवि कल्पतरु, काव्य विवेक। क्या है फ्रेंड्स, चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, कवि कल्पतरु और काव्य विवेक। नेक्स्ट है हमारे कौन है, भूषण कवि। कौन है, भूषण कवि। तो भूषण की क्या है, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है फ्रेंड्स, शिव भूषण जी की, पता है आपको, याद ही है। तो भूषण का शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और अलंकार प्रकाश। नेक्स्ट है हमारे कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की क्या है, रस नक्सिक, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, मुक्त तरंगिणी और श्रृंगार सार। क्या है, कुलपति मिश्र की नक्सिक, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, मुक्त रंगिणी और संग्राम सार। तो जो कुलपति होते हैं, मतलब पति होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना क्या है, रहस्य छुपाते हैं। पति क्या करते हैं, तो फिर जैसे पत्नियों को पता चलता है क्या होता है, संग्राम हो जाता है, मतलब लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से सारी को। मंडन। मंडन की क्या है, रस रत्नावली, रस विलास, नखसिक, जनक पच्चीसी, नैन पचासा, काव्य रत्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर पढ़िए और 1 2 से 3 बार आप याद करेंगे तो ये जरूर हो जाए। क्या है, मंडन की रस रत्नावली है, रस विलास है, नखसिक है, जनक पच्चीसी है, नैन पचासा है, काव्य रत्न है। नेक्स्ट है हमारी कौन सी, आलम। आलम की क्या है फ्रेंड्स, आलम केली। क्या है आलम की, आलम केली। क्या है फ्रेंड्स, आलम की, आलम केली। नेक्स्ट है हमारे कविवर बिहारी। इनकी कौन सी है, बिहारी सतसई। कविवर बिहारी की कौन सी है फ्रेंड्स, बिहारी सतसई। नेक्स्ट है हमारे देव। कौन आते हैं अब हमारे देव। देव की भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। तो इसमें क्या है, देवकी में फ्रेंड्स, इसमें विलास विलास है, तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा। और कविवर बिहारी की तो यही है, बिहारी सस्य। तो कौन कौन सी देव की, भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। नेक्स्ट है हमारे मतीराम। मतीराम की देखते हैं कौन कौन सी है। मतीराम सतसई, ललित ललाम, रस राज, अलंकार पंचसी का, व्रत कौमुदी। कौन सी है फ्रेंड्स, मतीराम की, मतीराम सतसई, ललित ललाम, रस राज, अलंकार पंचासी का, व्रत कौमुदी। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारी कौन सी है, नेक्स्ट हमारे फ्रेंड्स कौन है हमारे, नेक्स्ट सूरती मिश्र। कौन है हमारे नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है फ्रेंड्स, इसको जरूर पढ़ें आप। और सूरती मिश्र। सूरती मिश्र क्या है, नक्सिक, अलंकार माला, रतन माला, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। ये मैटर आपके लिए गागर में सागर भरने का काम करेगा, तो इसको आप जरूर से याद करिए। सूरती मिश्र का क्या है, नक्सिक, अलंकार माला, रस रतन माला, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद, है ना। नेक्स्ट है हमारे श्रीपति। श्रीपति का क्या है, काव्य सरोज, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद, कवि कल्पद्रुम। क्या है फ्रेंड्स, श्रीपति का काव्य सरोज, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद, कवि कल्पद्रुम। नेक्स्ट है हमारे नरपशंभु। नरपशंभु की क्या है, नायिका भेद नक्सिक। क्या है नरपशंभु की, नायिका भेद नक्सिक। इसको कैसे याद करेंगे, नरपशंभु नायिका का क्या है, नायिका का क्या करते हैं, कविता में नक्सिक वर्णन करते हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कौन है, घनानंद जी। घनानंद जी का समय क्या है फ्रेंड्स, 1689 से 1739। घनानंद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही वो है। तो घनानंद का क्या है, कौन कौन सी पदावली है, सुजान हित है,
सुजानहित प्रबंध है, प्रीति प्रवास है, कृपाकंद निबंध है, यमुना यश है, प्रकीर्ण छंद है। कौन कौन सी है घनानंद जी की फ्रेंड्स? पदावली, सुजानहित प्रबंध, प्रीति प्रवास, कृपाकंद निबंध, यमुना यश, प्रकीर्ण छंद है ना। नेक्स्ट है हमारे रसलीन। रसलीन की अंग दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद। कौन कौन सी है रसलीन की? अंग दर्पण, रस प्रबोध और स्फुट छंद। नेक्स्ट है रसिक सुमति, अलंकार चंद्रोदय। इनकी क्या है? अलंकार चंद्रोदय। नेक्स्ट है हमारे भिखारीदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम तो इनका भिखारीदास है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की इन्होंने और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है सारा का सारा ही। तो भिखारीदास का समय क्या है? 1705 से 1770। इनकी कौन कौन सी है? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदार्णव। कौन कौन सी भिखारीदास की फ्रेंड्स? काव्य निर्णय, भिखारीदास क्या करते हैं? काव्य का निर्णय करते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर रस सारांश लिखते हैं, फिर छंद प्रकाश और छंदार्णव भी लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे कृष्ण कवि। इनकी कौन कौन सी हैं? कृष्ण कवि की अलंकार, कलानिधि, गोविंद विलास। कौन कौन सी कृष्ण कवि की? अलंकार, कलानिधि, गोविंद विलास। तो कैसे याद करेंगे? गोविंद, कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं और वो क्या है? कलाकारित तो थे ना फ्रेंड्स, थे कि नहीं? कलाकार थे ना, तो उनमें कला भी थी, तो इसको ऐसे याद करें। नेक्स्ट है हमारे रघुनाथ। रघुनाथ का है काव्य कलाधर, रस रहस्य। रघुनाथ का क्या है? काव्य कलाधर, रस रहस्य। रघुनाथ को कलाधर भी कहते हैं और रघुनाथ जी के पास क्या है? बहुत सारा रहस्य भी छुपा हुआ है, जो है ना, रहस्यवादी हैं रघुनाथ जी, इसको ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है दूल्हा। दूल्हा का क्या है? कवि कंठाभरण, स्फुट छंद। क्या है दूल्हा का? कवि कुल कंठाभरण, स्फुट छंद। तो दूल्हा क्या करता है? गले में कंठी पहनता ही है, पहनता है कि नहीं पहनता? पहनता है ना, हाँ। तो नेक्स्ट है हमारे कौन है? सेवादास। कौन है फ्रेंड्स? सेवादास। सेवादास का क्या है? नक्सिक, रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार, राधा सुधा सुतक। क्या है सेवादास का? नक्सिक, रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार, राधा सुधा सुतक। और बोधा का क्या है फ्रेंड्स? विरह, वारिस, इश्क नामा। बोधा को क्या है? इश्क में विरह हो जाता है। बोधा को क्या होता है? इश्क में विरह होता है। क्या होता है? ये यहाँ पे भी है फ्रेंड्स, अब स्प्लिट हो जाता है तो इस तरह से हो जाता है। तो ये तो हम पढ़ चुके। तो हम पढ़ेंगे नंद किशोर। नंद किशोर की कौन सी है फ्रेंड्स? पिंगल प्रकाश। क्या है? नंद किशोर की पिंगल प्रकाश। नेक्स्ट कौन सी है? रसिकानंद, रसिक गोविंद, सॉरी फ्रेंड्स, रसिक गोविंद की कौन कौन सी? युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, रसिक गोविंदानंद गंध। कौन कौन सी? रसिक गोविंद की युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, रसिक गोविंदानंद गंध। नेक्स्ट है हमारे पद्माकर। नेक्स्ट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पद्माकर क्या है? 1753 से 1833। क्या है पद्माकर का? 1753 से 1833। तो इनकी कौन कौन सी है? जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा और प्रताप कौन सी है फ्रेंड्स? ये प्रताप सिंह विरुद्धावली। कौन सी है? प्रताप सिंह विरुद्धावली। कौन कौन सी पद्माकर जी की है? जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पतासा और प्रताप सिंह विरुद्धावली। तो पद्माकर क्या करते हैं? जगत पद्माकर मतलब अपने पद्मों से कहाँ जाते हो? गंगा में स्नान करते हैं और गंगा में स्नान करते हैं उनको क्या होता है कि बोध होता है कि अब मुझे प्रताप विरुद्धावली लिखनी है और किसके लिए? जगत के विनोद के लिए। तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे। तो पद्माकर का क्या है? जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुद्धावली। नेक्स्ट है हमारे प्रताप साई। प्रताप साई की कौन सी फ्रेंड्स? व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि। कौन सी है फ्रेंड्स प्रताप साई की? व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि। नेक्स्ट है बेनी बंदीजन। इनका कौन सा है? रस विलास। बेनी बंदीजन का क्या है? रस विलास। तो ये हमारी खत्म भी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट रचनाएं मैं आपके लिए लेकर आई जिसको जरूर पढ़े। नेक्स्ट है हमारे बेनी परवीन। बेनी परवीन की क्या है? नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण। क्या है बेनी परवीन की? नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण। तो इस तरह के तरीके से हम इन सारी रचनाओं को याद कर लेंगे फ्रेंड्स। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी और आप मेरी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। उसके लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।